हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। लास्ट हमने कंप्लीट किए थे मिसलेनियस कुछ एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स दे रखे थे, एक कट हो गया था उनमें से। नेक्स्ट हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी फॉर विच द गिवन इक्वेशन है आपके सामने इज पैरेलल टू, ये एक इक्वेशन लाइन है एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना, लाइक दिस इज वी हैव कार्टेशियन प्लेन एंड ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन यहाँ पे होगी कहीं, ऐसे ही होगा। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास, k-3x-4 - k² y प्लस k² - 7k + 6 = 0। अब ध्यान देना मेरी बात पर, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, इसको आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? क्यों? बिकॉज यहां से y आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम आपके पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, एम हमारे पास इस कंडीशन के अंदर स्लोप निकल कर आ जाएगा। तो आप इस कंडीशन को उस साइड भेज दो, k-3 x की जगह छोड़ दिया मैंने, प्लस k² - 7k + 6 = 4 - k² y मुझे सिंगल चाहिए, दोनों के नीचे भेज दो। k-3/4 - k² x प्लस k² - 7k + 6/4 - k² = 6। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल्स टू ये वैल्यू m हो गई, ये x हो गई, प्लस में c की वैल्यू हो गई। मैंने बस इस साइड रख रखी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऑन कंपेयरिंग से हमारे पास जो m निकल कर आया, यानी कि जो स्लोप निकल कर आया, वो क्या निकल कर आ गया, k-3/4 - k²। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको m1 नाम दे रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपके पास गिवन लाइन है, ये जो हमारे पास गिवन लाइन है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक लाइन मान के चलो एक्सिस को, इसके पैरेलल। इसका मतलब जो आपके पास स्लोप्स होंगे, जो आपके पास स्लोप्स होंगे, स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। अब ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस स्लोप इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो है। y की वैल्यू कंप्लीटली कितनी है हमारे पास, जीरो है ऑन एक्स एक्सिस, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता है, ये मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं आपको। क्या? आपके पास tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 0 डिग्री कितना होता है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर स्लोप का मतलब है मुझे थीटा की वैल्यू जीरो लेनी पड़ेगी। अगर मुझे थीटा की वैल्यू जीरो लेनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, tan थीटा की वैल्यू, मुझे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेनी है। tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। दिस इज द स्लोप ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों के स्लोप इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ m1 इक्वल्स टू m2, m1 इक्वल्स टू m2। समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं मैं भाई? m1 तो स्लोप है इस लाइन का, इस लाइन का, और m2 स्लोप है इस लाइन का। अब m1 स्लोप की वैल्यू लिखो, k-3/4 - k² इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्या होगी मेरे पास कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो k-3 इक्वल्स टू जीरो एंड k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक वैल्यू? ये फर्स्ट पार्टीशन मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पैरेलल टू एक्सिस। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है बी पार्ट के लिए। लास्ट वाली तो अपन निकाल ली थी, k इक्वल्स टू 3 आ गया था वैल्यू हमारे पास, है ना, यही वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब इस कंडीशन के लिए देखो, ये मान लो इस बार लाइन है, इस बार ये जो लाइन की इक्वेशन है ये पैरेलल है वाई एक्सिस, मतलब कि ये जो इक्वेशन आपके सामने गिवन है उसको मैं यहां लिखूंगा, और ये पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। इसके पैरेलल होगी वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, एक तरीके से 90 डिग्री हो जाती है। अब आप मुझे बताओ tan 90 डिग्री क्या होता है सर? tan 90 डिग्री होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी कि इसके लिए जो m होगा आपके लिए, अगर मैं इसको m1 मानूं ऑन y एक्सिस के ऊपर, ऑन y एक्सिस अगर मैं m मानूं, इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। स्लोप भी क्या हो जाएगा? अब इस लाइन के लिए वापस से स्लोप लिखेंगे। स्लोप ऑफ गिवन जो लाइन है आपके पास, जो क्वेश्चन में, उसको मैं m2 मान रहा हूं, उसकी वैल्यू पीछे से लिख रहा हूं वापस से, वही k-3/4 - k²।
के माइनस 3/4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोई भी कंडीशन नॉट डिफाइंड कब बनती है, जब 1/0 होता है, ऐसे ही होता है। इसका मतलब यहां पे जब 1/0 होगा तब आपके पास ही नॉट डिफाइंड बनेगा। भाई हमें पता है पैरेलल वाली जो कंडीशन होती है उसमें m1 इक्वल्स टू m2 होना चाहिए, पहली बात तो। बट m1 की कंडीशन नॉट डिफाइंड है, m2 की कंडीशन भी नॉट डिफाइंड बताओ। और इस कंडीशन को, m2 की कंडीशन को नॉट डिफाइंड बनाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अगर मुझे डिनोमिनेटर में जीरो करना है, इसका मतलब 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे जीरो करना है। ठीक है, के को उधर भेजो, पॉजिटिव में हो गया। के का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, प्लस माइनस में 2 निकल कर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल गई है, के की 2, 2 और -2। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, नॉट डिफाइंड का है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, अगर ये ऑरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब 0 पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है भाई, करेंगे तो कर दो पुट। के माइनस 3 एक्स की वैल्यू 0, 4 माइनस के स्क्वायर वाई की वैल्यू 0, प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये कंप्लीटली जीरो हो गया, केवल आपके पास क्या बचा, के स्क्वायर -7 के प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 6 के माइनस का 1 के कॉमन ले लो, के कॉमन लिया, के -6 -1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो के का वैल्यू आ गया आपके पास 6, एक के का वैल्यू हो गया मेरे पास 1। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल कर आ गई हैं आपके पास के की, पार्ट सी के लिए। क्लियर है, दिस इज कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स।